एक बार गौतम जी से, महर्षि गौतम जी से अल्लाह जी ने पूछा कि जप का, तप का, साधन का, यज्ञ का और भजन का किसका महत्व ज्यादा है? तो गौतम जी ने सब बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने बोला कि देखो, जो जप करता है उसका फल तो उसको ही मिलता है, और जो तप करता है, योगी बन के, ठड़ेश्वरी बन के जो भी तप करता है उसका फल भी उसी के लिए होता है। लेकिन जब सामूहिक रूप से भजन किया जाता है, सब मिलकर संकीर्तन किया जाता है, और उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि होने से वहाँ के जो वातावरण में और वहाँ जो शब्द प्रकाशित होते हैं, उससे औरों का सुन के भी कल्याण होता है, औरों का सुनने का भी मन भगवान की तरफ प्रेरित होता है। इसलिए सामूहिक भजन जो है, जो संकीर्तन है, वो सबसे बड़ा भजन है। ऐसा उन्होंने गौतम जी ने अपने अहल्या जी को बताया। तो हम सब लोग उसी तरह से ऋषि श्री गौतम जी के बताए हुए उसी तरह से हम सब लोग सामूहिक रूप से भजन सत्संग कर रहे हैं, और भगवान की भजनों के द्वारा गुणगान करें। सभी भजनों में, सभी कथाओं में, सभी प्रवचन में भगवान की ही अलग अलग युग में, अलग अलग रूप में जो उन्होंने जल कल्याण किया है, किस तरह से व्यक्ति का मन जो है वो भगवान ने अपनी तरफ किया है, और किस तरह से उसका कल्याण किया है, उसी की विवेकता है। यहाँ तक कि देखो, धन्ना कसाई, सदन कसाई, धन्ना नाई जो है, ऐसे लोग भी अपना काम नाई का करते थे, लेकिन भजन का भजन करते करते नाई बाल काटते थे, इसीलिए उनका कल्याण हुआ। सदन कसाई जैसे व्यक्ति जो कि मांस का काम करते थे, लेकिन मांस को ग्रहण नहीं करते थे, मांस का काम करते हुए भी, मांस उनका व्यापार था, लेकिन उसको करते हुए भी भगवान का नाम लेते थे, भगवान का, लेकिन उन्होंने कभी उसको छुआ नहीं, खाया नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनको भी कल्याण हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी काम करते हैं, रोजगार करते हैं, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन भगवान के लिए निष्ठा, भगवान के लिए समर्पण, अपने सदगुरु के लिए समर्पण, जो समर्पण करेगा, अपने आप को निछावर करेगा, भगवान उसी की कृपा करते हैं। तो हम सब लोग जो हैं इसी चित्त से यहाँ बैठे हैं कि हम अपने आप को समर्पित हैं, समर्पित होकर जो भी यहाँ भजन गाया जा रहा है, जो भी भगवान की लीला हो रही है, उसमें विश्वास रखते हैं। यदि भगवान की वाणी पे, वेदों पे, हमारे की वाणी पर और हमारे ग्रंथों पर, हमारे वेदों पर, हमारे उपनिषदों पर, पुराणों पर यदि कोई विश्वास करता है, विश्वास करने से ही उसका आधा कल्याण हो जाता है, लेकिन जब उस पर चलता है तो बाकी बचा हुआ कल्याण भी उसका हो जाता है। तो जो जो वाणियों में जो भी निहित है, इसीलिए हमारे यहाँ जो है एक मनुस्मृति बनाई गई है। हमारे वेदों के साथ साथ मनुस्मृति का भी इसीलिए पालन किया गया है कि मनुस्मृति में व्यक्ति को क्या करना है, किस तरह से कर्म करना है, कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किस तरह से भजन करना है। भजन का भी अनुपात है। गृहस्थ के लिए जो है एक अनुपातित भजन है कि 40 मिनट उसको भजन कर ले तो भी 24 घंटे के लिए बहुत है। यदि कोई 40 मिनट भी गृहस्थ का जीवन होते हुए 40 मिनट भी भगवान का भजन और ध्यान करता है, तो 40 मिनट में भी उसकी 24 घंटे का कल्याण का काम हो जाता है। क्यों 40 मिनट रखे गए हैं कि यदि उसको ज़्यादा समय भजन करेगा, 2-4 घंटे लगाएगा, तो फिर धनोपार्जन कब करेगा, अपने काम पे कब जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग, जैसे ऋषियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए 2.25 घंटा, 1 घड़ी का नियम है। सन्यासी के लिए तो है कि 24 घंटे भजन करते हो। सन्यासी परंपरा में है कि भाई जब बैठो, जब समय, जब मानो, लेकिन भजन करते रहो। तो क्यों? कि उनको औरों का कल्याण करना है, अपना भजन का कोश इतना बढ़ाना है कि हम अपने भजन का कोश दूसरों को दे सकें, उसी से कल्याण होगा। इसलिए उनके लिए नियम नहीं, उनके लिए नियम है कि भजन करते रहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करो। लेकिन गृहस्थ के लिए यदि 40 मिनट भी भजन वो करते हैं तो उनका उस दिन का कोटा पूरा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम भजन करें, कम से कम 40 मिनट का भी भजन हम 24 घंटे में करते हैं, तो उससे भगवान की कृपा से हमारी मनोवृत्ति जो है वो भगवान के लिए अर्पित हो जाती है।